इनक्रेडिबल इन्फो टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह नहल में इरशाद फरमाता है कि इस जमीन पर चल फिर कर देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और फिर इसी सूरत में एक और जगह इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं कि फरिश्तों ने इनकी ऐसी हालत में रूह निकाली कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। गोया अल्लाह ताला इंसानियत के नाम अपने आखिरी पैगाम कुरान मजीद में खुद इंसान को दावत फ़िक्र देते हुए ये कह रहा है कि इस ज़मीन पर घूमो फिरो और देखो कि जो लोग नाफरमान थे, जो लोग अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद को पार करते थे, उनका क्या इबरतनाक अंजाम हमने किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले अजाब के ना सिर्फ असबाब पहुंचाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ ये भी आप पर इंकिशाफ करेंगे कि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इस हवाले से तहकीक की तो किस तरह वो कुरान मजीद को हक मानने पर मजबूर हो गए। आपको ये भी बताएंगे कि कौम लूत पर बरसने वाले पत्थर किस किस्म के थे और माहिरीन ने उनका खलाई मरकज भी दरियाफ्त कर लिया, यानी वो आसमान से कहां से बारिश के कतरों की तरह जमीन पर आए। लेकिन इस मालूमाती वीडियो के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला की जानिब से कौम लूत की गलतकारियों की सजा के बारे में तमाम आसमानी कुतब बिलखुसूस कुरान मजीद में इस कौम के तज़किरे मौजूद हैं, मगर ये बात आज तक पर्दे राज में थी कि कौम लूत का शहर आखिर कहाँ पर था। लेकिन अब अमरीकी रिसर्चर्स ने 10 साल की मुसलसल मेहनत और तहकीक के बाद ये दावा किया है कि उन्हें 3500 साल कबल अल्लाह के अजाब का शिकार होने वाली कौमी लूत के बर्बाद शहर के खंडरात मिले हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मिलान रखते थे। उस पर जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की वईद सुनाई, मगर उनकी कौम ने बशमूल उनकी बीवी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी। कुरान करीम की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 35 में अल्लाह ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया है, मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। अल्लाह ने फरमाया, हमने अहले खिर्त के लिए कुछ वाज़े निशानियां बाकी छोड़ दी। कुरान की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाह शहर के बारे में आज तक इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन हाल ही में अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक के बाद ये कहा कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो चुके हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह प्रोफेसर स्टीफन कॉलिन का कहना है कि इनकी तहकीकात का नतीजा जब सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि सदूम शहर में जिंदगी यकदम खत्म हुई थी। मुहक्किकीन का कहना है कि सदूम शहर 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई देता है, एक बालाई हिस्सा और दूसरा नीचे वाला हिस्सा। दिलचस्प बात यह है कि कौम लूत के जिस शहर को आज अमरीकी माहिरीन ने दरियाफ्त करने के बाद उसके 2 हिस्से बताए हैं, आज से 1400 साल पहले कुरान ने इसके 2 हिस्सों की निशानदही की थी। सूरह हूद की आयत में लूत के शहर के 2 हिस्सों का जिक्र है, जहां कुरान ने ज़ीरीन के लफ्ज में उसकी वजाहत की है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ऐसा लगता है कि जब ये शहर तबाह हुआ था तो उस वक़्त भी लोग रोज़मर्रा की मामूलात में मशगूल थे, मगर ज़िंदगी अचानक ही ख़त्म हो गई और कुरान करीम में बिल्कुल उनके अजाब के मुतालिक यही आया है। सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाता है, बस उन्हें तलुए आफ्ताब के साथ ही सख्त कड़क ने पकड़ लिया। फिर सूरह हूद में आया, जब हमारे अजाब का हुक्म आया तो हमने बस्ती को तलपट करके रख दिया और उन पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तह दर तह गिरते रहे। और फिर सूरह अनकबूत में इरशाद हुआ कि एक सियारे की मानिंद पत्थर कौम लूत पर गिरा, उसके अलावा बारिश के कतरों की तरह उन पर पत्थर बरसाए गए जिन्होंने बस्ती के ऊपर को नीचे कर डाला। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन अपनी इस रिसर्च के नतीजे से हैरान तो हुए कि वाक़तन कौम लूत पर अल्लाह ताला का यकदम अजाब नाजिल हुआ, जिसने इस शहर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब अगर इस कौम पर गिरने वाले पत्थरों की किस्म के बारे में बात की जाए तो इस इलाके में तहकीककारों को एक मादनी मुरक्कब मिला जो आज तक आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब ही में पाया जाता है, यानी मुरक्कब जमीन से ताल्लुक नहीं रखता बल्कि आसमानी सियारों से है। माहिरीन का मानना यही है कि इस इलाके पर कोई बड़ा शहाब साकिब फटकर टुकड़े टुकड़े होकर गिरा और सफ़े हस्ती से इस कौम को अचानक मिटा दिया। अगर आप कुरान मजीद की आयत का मुतालिया करें तो उससे भी हमें यही मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आसमान से बारिश के कतरों की तरह पत्थर इस कौम पर बरसाए और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसको उस पत्थर ने हलाक करना था। मुहक्किकीन ने मुकम्मल इत्मीनान के लिए यहाँ से पत्थरों के नमूने लेकर इकट्ठे किए और उनका मोहतात तरीके से तज्जिया किया, और नताइज ने इन्हें हैरान कर दिया कि उन पत्थरों के अंदर भी वही मुरक्कब मौजूद था जो आसमान से गिरने वाले शहाब साकिब में मौजूद होता है।
इन तमाम तर वाज़े निशानियों के बावजूद साइंसदानों का ये इसरार था कि इन तहकीकात से कोई मजहबी पहलू ना तराशा जाए। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये वही पत्थर थे जो अल्लाह ताला ने आसमान से कौम लूत पर बरसाए थे और उनके बारे में कुरान मजीद की कई आयात मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमा भी दिया कि हमने अहले अकल के लिए कई निशानियां छोड़ दी, यानी वो लोग जो तासुब की पट्टी अपनी नजरों से हटाकर जब देखेंगे तो वही हक तक पहुंचेंगे। तारीख के मुताले से पता चलता है कि उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान सदूम के नाम से एक मशहूर शहर आबाद था। इस शहर की खुशहाली की वजह से अक्सर लोग मेहमान बनकर इन आबादियों में आ जाया करते और शहर के लोगों को उनकी मेहमान नवाजी करनी पड़ती। शहर के लोग मेहमानों की हद दर्जा आमद से बहुत ही तंग आ चुके थे। इब्लीस एक बूढ़े शख्स की सूरत में नमूदार हुआ और लोगों से कहा कि अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो उसकी तदबीर यह है कि जब भी कोई मेहमान तुम्हारी बस्ती में आए तो तुम लोग जबरदस्ती उसके साथ बदफाली करो। और इस तरह ये फेले बद उन लोगों ने शैतान से सीखा। फिर रफ्ता रफ्ता इस बुरे काम में ये लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को शहर सदूम की जानिब पहले से रवाना कर रखा था। आपने अपनी कौम को जब शैतान के चुंगल में देखा तो इन लोगों को इस फेले बद से मना करते हुए फरमाया कि जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने ना की। जब इस कौम की सरकशी और बदफाली काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला ने अजाब भेजने का फैसला किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। उसके बाद पत्थरों का मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौमी लूत के तमाम लोग मर गए और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। बहरहाल ख्वातीन व हजरात, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कौमी लूत पर आने वाले अजाब, उस पर बरसने वाले पत्थरों की किस्म और माहिरीन के जदीद तहकीक के बारे में आगाह किया कि किस तरह कुरान का लिखा हुआ हरफ ब हरफ सच्चा साबित हुआ। लेकिन आज का इंसान है कि दुनियावी लज्जतों में इस कदर खोया हुआ है कि वो इन इबरत की मिसालों को सामने देखकर भी इबरत नहीं पकड़ता। वो अपनी दुनिया को सामने रखकर अपनी आखिरत को पसे पुश डालता है। फिर अल्लाह भी जालिम की रस्सी दराज करता रहता है और एक दिन आता है कि जब अचानक अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त करता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी एक नई तारीखी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।